मैं चेतना आप सभी का स्वागत करती हूँ। लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आप सभी को छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम उनकी जयंती के उपलक्ष्य में बात करेंगे। बात अगर शाहू महाराज की जाए तो शाहू महाराज के कार्य जो है इतिहास के पन्नों पर सुवर्ण अक्षरों से लिखे गए हैं। जाति के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर सताए गए गरीब लोगों को मुख्य प्रवाह में लाने का काम शाहू महाराज ने किया। उन्होंने शिक्षा और नई तकनीक के भरोसे कुछ ऐसे कार्य कर दिखाए जिसका इस्तेमाल हम आज तक करते आए हैं। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और जाति व्यवस्था के नाम पर कुछ ऐसे कार्य किए जिसे हम सदैव याद रखेंगे। उनकी जयंती के अवसर पर आज उनके कार्यों के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन आज की वर्तमान स्थिति में उनके कार्यों को किस तरह से अमल में लाना जाना चाहिए और क्या ये हो रहा है, इस पर भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले सर। तो आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर। सर, जब भी हम इतिहास के पन्नों को देखते हैं, राजाओं की बात करते हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल आता है कि अन्याय, अत्याचार, हमेशा से जनता पर जो एक हुक्मशाही दिखाना। लेकिन जब हम किताबों में हमेशा से पढ़ते आए हैं शाहू महाराज के बारे में, तो उन्होंने जनता के मन में अपना एक अलग स्थान बनाया है। उन्होंने ये बताया है कि राजा किस तरह से होना चाहिए। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? सबसे पहले राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज इनके जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। छत्रपति शाहू महाराज का ये जन्मदिन आज महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय दिन के रूप में भी मनाया जाता है। सही मायने में राजा, इसके बारे में जब हमारे दिलो दिमाग में जब संकल्पना आती है तो सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, जो सही मायने में हिंदुस्तान में एक जनता के राजा, हम सबके दिलों के राजा थे। और उसके बाद में जब हम याद करते हैं तो राजाओं की संदर्भ में छत्रपति शाहू महाराज सही मायने में इस देश के जो शोषित, दुखी समाज के जो लोग थे, जो पीड़ित समाज के लोग थे, इन सभी समाज के सही मायने में पहले महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, इनके बाद में जो समाज उद्धार की जिन्होंने एक नई परंपरा इस देश में शुरू की व्यवस्था के विरोध में, तो सही मायने में ऐसे एक महान राजा और वो छत्रपति शाहू महाराज थे। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि राजा जब कहते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसे राजाओं के चित्र आते हैं जिन्होंने इस देश के गरीबों के ऊपर अन्याय दिलाने का काम किया है, बड़े मात्रा में उनके ऊपर कर लादना, और विशेष तौर पर जो मागासवर्गीय समाज है उनके ऊपर बड़ी मात्रा में धर्म के नाम पे, जात के नाम पे जो हजारों सालों से जो अन्याय होता रहा, तो उनको पहला ऐसा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में छत्रपति शाहू महाराज ने सही मायने में इन सभी शोषित पीड़ित समाज के उद्धार के लिए उन्होंने काम किया। और निश्चित ही वो इस देश के, ना कि वो एक संस्थान के, बल्कि इस देश के एक बहुत न्यायी राजा थे, ऐसा मुझे लगता है। सर, 1984 में महज 20 साल की उम्र में उन्होंने कोल्हापुर संस्थान की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने जो चित्र देखा कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर बड़ी ही बुद्धिमत्ता से, बड़ी ही सशक्त तौर पर उन्होंने अपनी एक व्यवस्था बनाई। तो आपको क्या लगता है कि आज उनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है आज के राजनेताओं को, क्योंकि वो जो काम करने की ललक है वो आज के नेताओं में अन्याय, अत्याचार के विरोध में हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। तो क्या लगता है कि वो समय आ गया है कि नेताओं ने शाहू महाराज से सीखने की ज़रूरत है? निश्चित ही आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। और छत्रपति शाहू महाराज, जैसे कि हमें पता है 1874 में उनका जन्म हुआ, 1884 में उन्हें दत्तक लिया गया और उसके बाद में
महज 20 साल की उम्र में उन्होंने जो इस देश में काम किया, जैसे कि हम समझते हैं कि उस जमाने के हजारों सालों से जो परंपरा चलती आ रही थी, जिसमें समाज का निम्न वर्ग है, जाति व्यवस्था के, वर्ण व्यवस्था के, इसमें जो निचले तबके का जो समाज है, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। छत्रपति शाहू महाराज ने अपने संस्थान में इन सभी के लिए जो प्राथमिक शिक्षण होता है वो सख्ती का करने का काम किया। सबको शिक्षा मिलना चाहिए, सभी समाज के लोगों को शिक्षा मिलना चाहिए, इस तरीके का काम उन्होंने शुरू किया। उन्होंने जो मागासवर्गीय समाज के बच्चे थे उनके लिए स्पेशली बोर्डिंग शुरू की, 1907 में हॉस्टल शुरू किया। और जैसे कि हम सबको मालूम है कि जो पिछड़ा वर्ग था, विशेष तौर पे अनुसूचित जाति जमाती का उस समय का जो शूद्र और अतिशूद्र वर्ग था, इन सब के लिए अपने संस्थान में उन्होंने सबसे पहले आरक्षण की, वो भी 50% आरक्षण मागासवर्गीयों को देके इस देश में जो निचला तबका है इन लोगों को सही मायने में न्याय देने का काम छत्रपति शाहू महाराज ने किया। आज की सामाजिक व्यवस्था में, आज की राजकीय व्यवस्था में छत्रपति शाहू महाराज का जो विचार है वो पूरी ताकत से उसको प्रस्थापित करने का काम नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है। आए दिनों में कई बार हम देखते हैं कि जात के नाम पे उत्पीड़न एक जनरल ऐसी बात, और 1950 में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस घटना इस देश में लागू होने के बाद में जाति व्यवस्था पूरी तरह से संवैधानिक हिसाब से ख़त्म होने के बावजूद जो जातीय उत्पीड़न के मामले होते हैं, तो निश्चित ही ये सभी राजकारणी जो राजनेता है उनका ये अपहेश है। और उन्होंने इस 70 साल में उस दिशा में अभी भी दरिद्रता के नीचे में अज्ञान, अंधकार, अस्पृश्यता, इन सभी सामाजिक असुविधाओं की जो इस देश में परंपरा चलती आ रही है, और इसको मिटाने के लिए जिस तरीके का काम इस देश में होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। और निश्चित ही इसलिए छत्रपति शाहू महाराज वो ऐसे राजा थे, उनके मन का जो विचार है, आज सभी जो पार्टी या होगी या जो राजनेता है वो मतों के बारे में ज़्यादातर विचार करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि अभी जैसे कई जगह जातीय अत्याचार हुए तो कई राजनेता आके सामने में खुल के बोलना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है क्योंकि उनको एक डर सा होता है कि जो हम अगर एक इस बारे में अगर बोलेंगे तो दूसरे जो जाति के लोग हैं वो हम पे नाराज़ होंगे, इस तरीके का डर उनको सताता है। और इसलिए कोई भी इस विषय पे बोल नहीं पाता। अंतर्जातीय विवाह की संकल्पना छत्रपति शाहू महाराज ने उस जमाने में 1919 में उन्होंने इस संदर्भ में 1918 में इस संदर्भ में उन्होंने कानून बनाया और अपने घर से शुरुआत की। अंतर्जातीय विवाह की संकल्पना उन्होंने सिर्फ एक कानून नहीं बनाया तो बल्कि उसकी शुरुआत एक धनगर समाज के महिलाओं को अपने घर में उन्होंने शादी करके लाने का ये बहुत बड़ा काम होता है। सामाजिक व्यवस्था जो थी इसको सही मायने में महात्मा ज्योतिबा फूले के बाद में उनकी परंपरा चलाने का काम छत्रपति शाहू राजा ने किया। और ऐसे महाराज आज की घड़ी में, अभी नाम के तो कई महाराज दिखते हैं, लेकिन ये जो छत्रपति शाहू महाराज का जो वारसा है वो चलाने का काम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिस तरीके से किया, आज सभी राजनेताओं में इसका अभाव निश्चित ही दिखता है। और ये हम सब के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, ऐसा मुझे लगता है। सर, जैसे कि आपने कहा कि ये राजा कुछ अलग थे जिन्होंने हमारे मन में, जनता के मन में अपना स्थान बनाया। आपने शिक्षा की बात की। शाहू महाराज ने प्राथमिक शिक्षा और सख्ती की शिक्षा पे काफ़ी जोर डाला था, लेकिन उन्होंने, जैसे कि आपने कहा कि स्कॉलरशिप दी, कई उन्होंने छात्रावास बनाए, लेकिन आज हम देखते हैं कि
वो माहौल बन रहा है हमारे देश में, हमारे समाज में कि छात्रावास बंद हो रहे हैं, स्कॉलरशिप बंद हो रही है और शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि उस पर कोई लगाम नहीं, प्राइवेट निजीकरण इतना ज़्यादा अधिक बढ़ गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित ही मैंने जब भी कहा कि 1902 में क्योंकि समाज की जो व्यवस्था थी इतनी बुरी थी, उसमें क्षुद्र लोगों को जीने का अधिकार ही समाज की व्यवस्था ने दिया हुआ नहीं था। मागासवरियों के फिर वो खेतीहाल किसान हो गए, हम हमारे किसान भाई हो गए, या जो और कहीं जो काम करने वाले मजदूर तबके के लोग थे, इन लोगों की भयानक परिस्थिति इस देश में थी। एक तरफ कुछ चुनिंदा लोग, उनके पास बड़ी मात्रा में पैसा था, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो बहुत गरीब था, जिसको 2 वक्त के खाने के लिए ठीक से मिलता नहीं था। और छत्रपति शाहू महाराज ने इस सामाजिक असुविधाओं को, इस अव्यवस्थाओं को सुधारने का काम उन्होंने सबसे पहले शुरू किया और ज़िंदगी भर उस चीज़ के लिए लड़ते रहे। आरक्षण उनका देने का पीछे का जो मकसद था तो यही था कि ये जो पिछड़ा हुआ तबका है, ये एक सामाजिक परिदृश्य से एक समानता इस देश में निर्माण हो, ये उनका विचार था। और उस दृष्टि से उन्होंने अपने राज्य में 50% आरक्षण मागासवर्गीयों को दिया और एक बहुत बड़ा निर्णय था। उन्होंने इंग्लैंड के राजाओं से ये कायदा करवा लिया था और मुझे लगता है इतना बड़ा काम उन्होंने उस समय में किया। आज हम देखते हैं परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण की एक तरतूद संविधान में करने के बाद में कुछ लोग हम देखते हैं कि आरक्षण का विरोध करते हैं। आरक्षण ये कोई गरीबी हटाओ वाला नारा नहीं है। आरक्षण हजारों सालों से जो वर्ग, जिसको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, जिनको प्रताड़ित किया गया, जिनको दरिद्री रखा गया, जिनको शिक्षा से दूर रखा गया, जिनको जीने का अधिकार जिनका नकारा गया, ऐसे लोगों को मानवता के दृष्टि से एक आधिकारिक करके परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में वो तरतूद की। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं कि बार बार आरक्षण का विरोध करके इस देश में मेरिट सेव वगैरह के जो जिस तरीके के आंदोलन हम देखते हैं, तो निश्चित ही मुझे लगता है आरक्षण ये कोई गरीबी हटाओ का प्रोग्राम नहीं है। हजारों सालों से जिन लोगों को इस देश की व्यवस्था ने प्रताड़ित किया, तो ये सामाजिक सुधार का एक ये निश्चित ही हम सामाजिक सुधारणा इस माध्यम से समाज में किया जा सकता है, जैसे कि अंतर्जातीय विवाह हो, आरक्षण हो। लेकिन हमारा ये दुर्दैव है कि कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और जाति जाति में समाज को बांटने का काम कुछ राजनेता करते। तो निश्चित ही क्योंकि उनका दृष्टिकोण सिर्फ जो मतदान होता है, उस मतदान की तरफ रहता है और उसमें जो एक समाज का एक बड़ा तबका होता है उसको किस दृष्टि से उसको एक कुछ भूल भलैया देके मतदान का सिर्फ उसका किस तरीके का फ़ायदा करना चाहिए, इस तरीके से कुछ लोग करते हैं। और निश्चित ही आरक्षण का जो मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कहीं ना कहीं हम बाजू में करने का जो प्रयास चलता है, तो निश्चित ये हम सबके लिए अत्यंत वेदनादायक ऐसी बात है, ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि आपने कहा कि आरक्षण के गलतफहमी फैलाई जा रही है। हम देखते हैं आमतौर पे सोशल मीडिया पर ऐसे कई मूवमेंट चलाए जाते हैं कि आरक्षण क्यों चाहिए। लेकिन सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आज के युवाओं को भटकाया जा रहा है कि आरक्षण के बारे में गलतफहमी, और हम देखते हैं कि महापुरुषों ने जो काम किए, जैसे शाहू महाराज ने जो काम किए, उनके कार्य उतने उभर के आज का युवा नहीं समझ रहा है, बल्कि उसे कुछ गलत तरीके से देख रहा है। जैसे शाहू महाराज ने महिलाओं के लिए, विधवा विवाह के लिए, तलाक उन्हें मिलना चाहिए अगर उन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे कई कानून पे उन्होंने काम किया। शिक्षा पे काम किया उन्होंने, कुछ नई तकनीक का इस्तेमाल किया जिसका उपयोग आज भी हम ले रहे हैं। और जैसे कि आपने करंट में अभी आरक्षण की बात की, तो ऐसे कुछ मुद्दों को सामने आना चाहिए, जबकि जो समाज कार्य किए हमारे जो महापुरुषों ने, तो वो नहीं आ रहे। क्या कहेंगे इस पर? निश्चित ही छत्रपति शाहू महाराज का कार्य इसलिए बहुत महान कार्य होता है कि एक राजा जिसे लगता है कि इस देश में जो सामाजिक दूरियां है, सामाजिक असमानता है,
इसको दूर करने के लिए छत्रपति शाहू महाराज ने जिस तरीके से काम किया, उनका शुरुआत से हम अगर आकलन करें तो आरक्षण की बात ही नहीं, तो शिक्षा की बात संदर्भ में उन्होंने उनका जो काम है, विधवा विवाह के संदर्भ में उनका काम है। यहाँ पे जो शुरुआत सबसे पहले जो सामाजिक सुधार की, फिर वो राजा राम मोहन राय से शुरू करके महात्मा ज्योतिबा फुले, महर्षि विठल राम जी शिंदे, इन सब लोगों की एक मालिका इस समाज सुधार की इस देश में थी, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर के अत्याचार, स्त्री शिक्षण के संदर्भ में, अस्पृश्य समाज के शिक्षा के संदर्भ में हो, या विधवा विवाह के बारे में हो, ऐसे सभी को, या स्त्रियों को पिताजी के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उसमें उसको अधिकार देने की बात हो, तो ऐसे अनेक काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस ज़माने में शुरू किया था। और मुझे जहाँ तक याद है कि गंगाराम कांबड़े नाम के एक अस्पृश्य भाई को उन्होंने एक चौक में होटल लगा के दिया था, ताकि, और वो खुद वहाँ जाके चाय पीते थे। तो मुझे लगता है ये इतनी बड़ी हिम्मत आज तक किसी राजा ने दिखाई नहीं। और छत्रपति शाहू महाराज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को कहते थे कि मेरा ये अस्पृश्य उद्धार का जो काम है तो बाबा साहब सही मायने में आगे बढ़ाएंगे। और उन्होंने मानगांव की परिषद में भी कहा था कि अभी अस्पृश्य समाज के हमारे लोगों को उन्होंने संभाषित तो करते हुए कहा था कि अभी आपको आपका समाज का नेता मिला हुआ है, जो आपके समाज को, हमारे इस अस्पृश्य पिछड़े हुए समाज को आगे लेके जाएगा। और उन्होंने बाबा साहब के प्रति, जब बाबा साहब पढ़ के आए थे, मुंबई में रहते तो खुद छत्रपति शाहू महाराज उनको मिलने के लिए उनके घर में गए थे। उनको अभिमान था कि हमारा एक अस्पृश्य समाज का, शूद्र समाज का एक लड़का इतना बड़ा क्वालिफाइड हुआ, इतना बड़ा पढ़ के, विदेश से पढ़ के आया। उन्होंने बार बार उनको वर्तमान पत्र चलाने के लिए हो या उनको पढ़ने के लिए जिस तरीके से मदद की, तो निश्चित ही छत्रपति शाहू महाराज का विशाल हृदय जो सामाजिक समता के लिए उस ज़माने में उनका जो काम है, तो मुझे लगता है ये अद्वितीय काम है। आज निश्चित ही सभी जो हमारे समाज के जो लीडर्स हैं, जो समाज को लीड करते हैं, जो समाज उद्धार की बात करते हैं, इन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है। और छत्रपति शाहू महाराज निश्चित ही हम सब के दिलों में, वेदोक्त प्रकरण के बारे में अगर देखें तो एक मानसिक अवस्था जो एक स्पृश्य समाज की है, जिसको बार बार लगता है कि हम ऊंच है, हम उच्च जाति के हैं। छत्रपति शाहू महाराज को प्रताड़ित किया जाना हो या छत्रपति शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक करते समय प्रताड़ित किया जाना हो, ये निश्चित ही ये जो मानसिक अवस्था है ये आज भी इस देश में ख़त्म नहीं हुई। और इसलिए छत्रपति शाहू महाराज का जो महत्व है वो दिनों दिन हम सबके लिए और अधिक है। और मुझे लगता है छत्रपति शाहू महाराज को सही मायने में हम सब ने सीखने की, और उन्होंने जो सामाजिक कार्य उस ज़माने में किया, इसको आगे लेके जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। सर, जाते जाते क्या आह्वान करना चाहेंगे आप लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से युवाओं को कि हमारे महापुरुषों को कितना जाने, कितना समझे और आज की ज़रूरत क्या है? निश्चित ही आज छत्रपति शाहू महाराज के समय के जो विषय थे, उन सभी विषयों के बारे में अगर आज हम देखें, उस परिदृश्य में अगर हम सोचने जाए, तो आज और उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। शिक्षा के माध्यम में अगर हम सोचें तो अस्पृश्य समाज, मागासवर्गीय समाज, ये शिक्षा के माध्यम से बहुत आगे गया है। लेकिन सत्यशोधक समाज की जो चळवळ महात्मा ज्योतिबा फुले ने चलाई थी, जो शूद्र और अतिशूद्र इनके बीच में जो एकी की भावना आना चाहिए, उस तरीके की सामाजिक अवस्था अभी भी इस देश में निर्माण नहीं हुई। बेरोजगारी का जो विषय था, उस समय में बेरोजगारी थी। उन्होंने तो अपने करवीर संस्थान में कई सुदगिरणियाँ शुरू की, उन्होंने राधानगरी बंधारा एक बहुत बड़ा धरण भी बांधा था। उस समय में किसानों के लिए खेती की, सिंचन की सुविधा होना चाहिए, इस तरीके का विचार वो करते थे। आज हम युवकों के बारे में सोचें तो इस देश में सबसे, ये युवकों का देश आज कहा जाता है। हमारे देश में बहुत बड़े मात्रा में युवकों की संख्या है, लेकिन आज भी बेरोजगारी बड़ी मात्रा में है। आज भी सामाजिक
चेतना जिस तरीके से हम सब के अंदर होना चाहिए, हम अभी भी जात पात के नाम से एक दूसरे को पहचानने की, एक दूसरे को मताधिकार उस दृश्य से हम मतदान करने की, या हमारा नेता एक हमारे समाज का, जैसे आज समाज को नेताओं को समाज के हिसाब से बांटा गया, वो जो व्यवस्था है इसको सही मायने में समझ के जो आज के जो मूलभूत प्रश्न है, फिर बेरोजगारी का विषय हो या फिर अज्ञानता का विषय हो या अत्याचार का विषय हो, तो जो मूलभूत जो आज के विषय है, विशेष तौर पे किसानों की आत्महत्या का विषय हो, तो इन सभी को न्याय देने के दृष्टि से आज के युवक ने सोचना चाहिए। और सामाजिक विषमता जो जात पात के नाम पे फैलाने का काम, आरक्षण का विरोध जिस तरीके से करके सामाजिक दूरियां बढ़ाने का काम जो कुछ लोग करते हैं, तो युवकों ने आज सही मायने में इन सब विषय में जागरूक होके सभी समाज में समानता लाने के लिए सभी ने काम करना चाहिए। ऐसा मैं सभी को आह्वान करता हूँ। आज छत्रपति शाहू महाराज की जयंती जो सामाजिक समता दिन करके हम सब मनाते हैं, तो निश्चित ही हमारा पूरा समाज ये सामाजिक दृष्टि से समानता इस देश में आना चाहिए, जिसके लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक दृष्टि से मार्ग से काम किया, तो उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और आज मैं इस सामाजिक न्याय दिन के उपलक्ष्य में सभी युवकों को यही आह्वान करूँगा कि समाज की जो दूरियां है, समाज में जो विषमताएं चलती आ रही है, जाति प्रथा है और जो कुछ भी अंधश्रद्धा है, जो प्रताड़ना होती जाती है, और समाज ही जो मागासवर्गीय समाज ही जाति के नाम से जो विभक्त हुआ है, तो हम सब ने एक होकर के सामाजिक न्याय दिन के इस विशेष आज दिन में हम सब ने जागरूक होकर समाज को छत्रपति शाहू महाराज का जो मूल सिद्धांत है सामाजिक समता का, वो आगे बढ़ाने के लिए आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार बडोले सर, जिन्होंने शाहू महाराज के कार्यों पर प्रकाश डाला। यहाँ पर एक बात आपको कहना चाहूँगी कि आमतौर पर युवा जो है किसी भी बात पर अपनी धारणाएं बना लेते हैं, जैसे कि आरक्षण के बारे में कई गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है। तो सबसे पहले आप इतिहास को पढ़ें कि इसकी ज़रूरत क्यों निर्माण हुई, क्यों शाहू महाराज ने इतना सब कार्य जो है समाज के पिछड़े वर्गों के लिए किया, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि शाहू महाराज एक ऐसे राजा थे जिन्होंने धनगर समाज, मातंग समाज, ऐसे पिछड़े समाज के लिए अपनी तिजोरियों को खोल दिया था। जिन तिजोरियों को राजा महाराजा पहरे में रखा करते थे, उन तिजोरियों को अपनी जनता के लिए उन्होंने खोल दिया। और शाहू महाराज वही राजा थे जिन्होंने एक हीरे की परख की, जैसे कि बाबा साहब इनकी परख की कि वो समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकते थे। तो ऐसे हमारे सबके जो जानता राजा है छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज, इनकी जयंती पर उन्हें कोटि कोटि अभिवादन। कैमरा पर्सन विकास जीवने के साथ चेतना गानार, लॉर्ड बुद्धा टीवी।